कोटि सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरण विनहो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्दति। जे सो चंदाग वही सूरज चढ़े हजार। एक चानन हो दिया दिन भर अंधार। एक चानन हो दिया दिन भर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगल में संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन आदरणीय महात्मागण, साधु समाज, समवेत सम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय नगर निवासियों, ग्रामवासियों, बड़े ही सौभाग्य की बात है हम लोग आज पंजाबी बाग में यत्र तत्र से एकत्रित होकर सत्संग वचन श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। हमारे परम श्रद्धेय नीलेश कुमार जी, जिनके लिए आप लोग अभी सुन रहे थे, सत्संग करा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक सेवा में लगे हैं। और प्रचंड गर्मी में आप लोग भी कम नहीं हैं। आप लोग गर्मी को तिरस्कृत करते हुए भगवत भक्ति के लिए, अपना परम कल्याण करने के लिए इस सत्संग में पधारे हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रही है। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण उनके सखा मित्र थे। बहुत सेवा किया, बहुत सत्कार किए और अपने पत्नियों को बुलाया।
भगवान श्री कृष्ण कि आओ हमारे बाल सखा, हमारे परम भक्त, ऐसे संत पधारे हैं, आकर के आशीर्वाद दे लो। चर्चाएं चल रही थी तो सुदामा जी ने कहा कि अरे कृष्ण, आपने विवाह किया कि नहीं अभी तक? कहा हाँ हाँ, अब सबको आशीर्वाद भी देना है आपको, सबको मैं बुला के लाता हूं। बुलाया, सबसे पहले रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद रुक्मणी जी के बाद सत्यभामा जी आ गए। कहते ये कौन है? का ये भी वही है जो आप कह रहे थे। अच्छा, दो है? का देखते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ आप। सत्यभामा जी प्रणाम की, उनको भी आशीर्वाद दिया। तब तक में जो है तीसरी पटरानी आ गई, जामवती जी। कहा ये कौन है? कहा ये भी वही है। अच्छा, उनको भी आशीर्वाद दिया। अब लाइन लगी हुई है। आप लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां कितनी थी? 16,108। अब आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन है? वही है। 8-10 तो निकल गए, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर आए जा रहे हैं, अरे ये कौन है? अब भगवान कृष्ण कहते हैं देखो मित्र, अब ये मत पूछना कौन है, अब यही समझ लेना जितने भी लाइन से आ रहे हैं सब वही है, बस आशीर्वाद देते जाओ। कहा इतने सारे? कहा बस समझ लो सब मेरे ही है। अब कितना आशीर्वाद देंगे? हाथ उठा के देते 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 थक गए, अब हाथ उठाना बंद कर दिए। सदा सुखी रहो, ऐसे बोल रहे हैं सदा सुखी रहो। अब बोलते बोलते जो है आवाज भी बंद हो गई, अब बोल भी नहीं पा रहे हैं। कितना आशीर्वाद देंगे, कितना बोलेंगे? 16,108 है। कहा भैया ये तुमने क्या कर दिया? लोग तो एक को नहीं संभाल पाते हैं, तुमने तो हजारों की संख्या बना दिया। क्या बस प्रभु कृपा है, आप आशीर्वाद दे दो सबको बढ़िया से। कहा देखो अब तो मैं हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जो हाथ वो थक गई है, अब उठ नहीं रहा, मुंह से वचन भी नहीं निकल रहा है, थक गया देते देते। अब मैं सबको, अब जितने भी हो मैं सबको एक बार में आशीर्वाद दे देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की। आज वही हुआ, हमारे नीलेश जी इतने लोगों को आमंत्रित किए, इतनी गर्मी में कि माला आए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। ये आप लोगों का प्रेम है सद्गुरु महाराज के प्रति कि आप लोग बिना पोस्टर के, बिना बैनर के, केवल आप लोगों को बोल दिया कि सत्संग है, आना है। पहले तो बड़ा मन में होता था, इतनी प्रचंड गर्मी है और नीलेश जी सत्संग कराने के लिए आगे बढ़ कर के आए हैं, लोग कैसे आएंगे? लेकिन आप लोगों को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग सत्संग में आए हैं और इतनी संख्या में आए हैं। आप लोगों के ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है और हमारे नीलेश जी का हृदय बिल्कुल पवित्र है। बहुत सेवा करते हैं ये, जो सेवा करते हैं उनको मेवा मिलता है। आप लोगों का आशीर्वाद है उनको।
कि आप लोग आकर के दिखा दिया कि हम लोग सत्संगी हैं। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ सत्संग के वचनों को श्रवण करें, क्योंकि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। मैं बार बार कहता हूँ इस वचन, ये समागम ईश्वर की कृपा से मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाता है। ये धरती तपस्या करती है, तब जाकर के इस धरती पर सत्संग संत महापुरुषों का पदार्पण होता है। वर्षों से तपस्या करती है धरती। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान शिव धरती को प्रणाम करके निकल जाते थे। 3 स्थान को प्रणाम किया था। पार्वती जी ने कहा, आप किसको प्रणाम करते हो? यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, कोई तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा कि देवी, ये वो स्थान है जहाँ सबसे पहले मैंने प्रणाम किया था। वहां पे वर्षों पहले सत्संग हो चुका है। वह जगह बड़ा पवित्र हो चुका है, वह तीर्थ से भी पवित्र हो चुका वह स्थान जिनको मैंने प्रणाम किया, क्योंकि यहाँ पर सत्संग हुआ। बहुत सारे संत महापुरुष आए थे और यह धरती जो है इतना पवित्र हो गया उनके चरण रज से कि मैं इनको अपना मस्तक नमाता, मैं प्रणाम करता हूँ। इसीलिए मैंने प्रणाम किया था। सत्संग की महिमा है। और हे देवी, जो दूसरा स्थान जो जिसमें मैंने प्रणाम किया, उस धरती में भी कुछ दिन पहले ही सत्संग का आयोजन हुआ। बहुत सारे संत महापुरुष आए, जिस कारण से वह धरती पवित्र हो गया। मैं उनको नमन किया। और तीसरा स्थान जिनको मैंने प्रणाम किया, वो धरती तपस्या कर रही है। अभी वहां पे सत्संग का आश्रम कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो धरती तपस्या कर रही है। अब कुछ ही समय में, थोड़े ही दिनों में वहां पर बहुत बड़ा सत्संग का कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत सारे संत महापुरुष वहां आएंगे और सत्संग के वचनों को सुनाएंगे। इसीलिए उस धरती को मैं नमन करता हूँ जिनकी तपस्या पूर्ण होने वाली है। ये धरती, यहाँ भी ऐसा पता चलता है कि बहुत ही यहाँ पर घास जंगल पट्टे हुए होंगे, बहुत ही ऊपर खावर जमीन होगा, लेकिन इस धरती की तपस्या पूर्ण हुई। हमारे नीलेश जी फावड़ा लेकर के, कसी लेकर के लग करके इस जगह को, इस स्थान को साफ किया। देखो आज इतने सारे भक्तगण यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए, वहाँ कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन जिस धरती की तपस्या पूर्ण होती है वहीं पर कार्यक्रम होता है। ये सत्संग की महिमा। तो आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस सत्संग कार्यक्रम में पधारे हैं। सत्संग की महिमा हमने प्रातःकालीन सत्संग में सुनाया था। अभी भक्ति की महिमा सुनिए। भक्ति का प्रसंग आपने सुना। कुछ लोग खड़े होकर के सत्संग सुनते हैं, चलते फिरते सत्संग सुनते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे तो एक प्रसंग मुझे याद आ रही है कि एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि प्रभु, जब कभी सत्संग होता है तो आप ऊपर बैठते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप ऊपर बैठते हैं और जितने सत्संगी गण होते हैं वो नीचे बैठते हैं। इससे तो
ये सिद्ध होता है कि जो नीचे बैठते वो छोटे हैं, जो ऊपर बैठते वो बड़े होते हैं। इसीलिए ये तो भेदभाव ना हो, सत्संग में तो भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सब बराबर में बैठना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आप लोगों के अंदर में भी उठ सकता है कि हम नीचे क्यों बैठे, हम कुर्सी में ही बैठेंगे, नीचे बैठेंगे तो हमारा जो है मान घट जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एक व्यवस्था है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि आनंद एक बात बतलाओ, तुम पहाड़ की चोटी में चढ़ जाओ। अभी गर्मी का समय है, जो पहाड़ पर चढ़े हैं उनको पता लगा होगा, जब पहाड़ पर चढ़ते के कदम तो बहुत जोरों की प्यास लगती है, पानी चाहिए होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम यदि पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ, कोई भी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए, उनको यदि प्यास लग जाए तो पानी पीने के लिए कहाँ जाएगा? चोटी में तो पानी मिलेगा नहीं, चोटी से नीचे जाना पड़ेगा झरने के पास। और झरने के पास हम जब जाते हैं तो वहां पर खड़े खड़े पानी नहीं मिलता है। पानी कैसे मिलती है? झुकना पड़ता है। झरने के पास जब झुकते हैं तब हमें अमृत स्वरूप पानी मिलता है, और उस पानी को पी करके हम प्यास को बुझाते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। हे आनंद, उसी प्रकार से जो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, तो ज्ञान पाने के लिए संत महापुरुषों के, ज्ञानी जनों के समीप में जाकर के बैठना पड़ता है। जब हम बैठते हैं तब हमें जो है वो अमृत रूपी ज्ञान हमारे कानों के द्वारा पिलाया जाता है, जिसको पी करके हम संसार के लोग अमर हो जाते हैं। अमर कथा की चर्चा सुने होंगे आप लोग। अमर कथा सुन करके पार्वती जी अमर हुई, भगवान शिव अमर हो गए। तो कौन सी कथा? वही सत्संग कथा है, जिनको सुन करके हम अमर हो जाते हैं। कौन कौन अमर हुए? बहुत बड़ा लिस्ट है। बहुत सारे संत महापुरुषों की चर्चा आप लोग सुनते हैं, कबीर, नानक, पलतुदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए। प्राचीन काल में वशिष्ठ हुए, दधीची हुए, बहुत सारे हैं जो इस अमृत को पी करके, सत्संग रूपी अमृत को पी करके अमर हो गए। भले ही शरीर छूट गया, शरीर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मर करके भी अमर होने वाले वो संत होते हैं, वो भक्त होते हैं, जो सत्संग करते हैं। तो आप लोग ये नहीं समझेंगे कि जो ऊपर में बैठे हैं वही ज्ञानी है, आप लोग अज्ञानी है, ऐसी बातें नहीं है। आप लोग और भी कथा सुने होंगे कि सनत कुमार 4 ऋषि, जो सृष्टि में सबसे पहले जिनका पदार्पण हुआ, ब्रह्मा जी की रचना में सृष्टि में सबसे पहले सनत कुमार का पदार्पण हुआ, वही आए संसार में। उनको कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, कहा नहीं ये काम नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करोगे? कहा मैं तो भजन करूंगा। ब्रह्मा जी जो है थोड़ा रंज में आकर के साफ दे दे, जाओ तुम 5 वर्ष के ही रहोगे। तो सनत कुमार हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते। ऐसे ऋषि, ऐसे संत जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन वे भी सत्संग करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तजी ध्यान, जे हरि कथा करें रति तिनके ही पाशा। जो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिए हैं,
ऐसे संत महापुरुष भी सत्संग जहाँ पर होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, नहीं तो खुद सत्संग करते हैं। तो 4 कुमार थे, सनक, सनंदन, संत और संत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार। ये क्या करते हैं, एक जो है ऊपर में बैठ जाते हैं बालूका के ढेर पर, और तीनों भाई जो है नीचे बैठ जाते हैं। एक जो है वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही सत्संग चलता ही रहता है उनका। कभी जो है जो वक्ता होते वो नीचे बैठ जाते हैं, जो श्रोता होते फिर वो वक्ता बन जाते हैं। वो प्रवचन सुनाते हैं, फिर तीनों श्रवण करते हैं। इसी तरह से क्रम क्रम से कोई वक्ता बनते हैं तो कोई श्रोता बनते हैं। इस तरह से सत्संग को सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इसमें भेदभावना नहीं है। जब कभी भी हमें कुछ लेना होता है तो उसके लिए झुकना पड़ता है। तो झुकने से छोटे नहीं होते हैं, जो झुकते हैं वही महान होते हैं। जो जिस पेड़ में फल लग जाती है वो पेड़ झुक जाता है, जिसमें फल नहीं लगते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। तो ज्ञानी जनों के समीप झुकने से हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। भेदभावना नहीं, ये व्यवस्था है। श्रोता और वक्ता आमने सामने होते हैं तो उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सिनेमा पीछे जाकर के बैठ करके देखना चाहिए, लेकिन सत्संग जो है सबसे आगे बैठ करके सुनना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए हमारे। संत महापुरुषों की नैसर्गिक आभा फैलती है। जो पंडाल में बैठ करके श्रवण करते हैं उनको सबसे अधिक लाभ होता है। जो इधर उधर बैठ करके सुनते हैं उनको कम लाभ होता है। क्यों? क्योंकि श्रोता वक्ता जब सामने होते हैं इधर उधर की बातें विचार नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा से हट करके बैठते हैं, पंडाल से हट करके बैठते हैं, तो कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी फोन आ जाता है तो उनको सुनने लग जाते हैं। तो ठीक से नहीं सुनने के कारण हमें उतना फल नहीं मिलता है, तल्लीनता के साथ नहीं सुन पाते। बहुत लोग घर में बैठ करके सुनते हैं, लाभ तो उनको भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना आप आमने सामने बैठ करके सुनते हैं। आजकल तो टेलीविजन की व्यवस्था हो गई है, लोग सोफे में बैठ करके सुनते हैं। एसी एयर कंडीशन मकान में बैठ करके, सोफे में बैठ करके सुनते हैं सत्संग वचन को। उससे भी उतना लाभ नहीं होता है। लाभ होता है पर उतना नहीं होता है जितना आमने सामने बैठ करके होता है। इसीलिए जब कभी भी आपके आस पड़ोस में इस तरह का कार्यक्रम हो, सत्संग का कार्यक्रम हो, वहां जरूर जाना और बैठ करके अच्छी तरह से सुनना। तभी आपका समय सार्थक होगा, नहीं तो आना बेकार है। एक तो घर, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ करके सत्संग सुनने के लिए आए हो और सत्संग ही नहीं सुनो तो तुम्हारा समय व्यर्थ में चला जाएगा। ना काम का ना राम का, कहीं का नहीं रहोगे। इसीलिए मनोयोग पूर्वक जब तक सत्संग का कार्यक्रम चले तब तक जो है सभी विचारों को हटा करके एक तक जो है सत्संग के वचनों को सुनते रहो। मुंह बंद रखो, कान को खोलो। ये हवन कुंड है। सत्संग रूपी वचन जो है वो क्या है? वो हविष है। उनके पढ़ते ही आपका जो पाप ताप है वो सब स्वाहा हो जाएगा। सब स्वाहा हो जाएगा। सत्संग के वचनों को जितने मनोयोग पूर्वक सुनोगे उतना लाभ मिलेगा। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे।
की वर्षा हो रही है, लेकिन फिर भी हम अमर नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आप लोग सुने होंगे राम और रावण से युद्ध हुआ था। वहां पर बहुत सारे राक्षस भी मरे थे और बंदर भालू भी मरे थे, लेकिन अमृत की वर्षा भगवान इंद्र ने किया था। जितने भी बंदर भालू थे सब जीवित हो गए थे, लेकिन राक्षस एक भी जीवित नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भावना जैसा होगा वैसा ही जो है प्रभाव भी तो होगा। बंदर भालू जो थे भगवान के भक्त थे, जैसे ही अमृत की वर्षा हुई सब जीवित हो गए, और राक्षसगण क्रूर थे, अत्याचारी थे, बेविचारी थे, इसीलिए वो जीवित नहीं हो पाए, अमृत का असर नहीं हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि सत्संग रूपी अमृत उसी को असर करता है जो मनोयोग पूर्वक इसका पान करते हैं। और भगवान ने भी तो यही कहा, क्या कहा कि मेरे गुणों को, मेरे कथाओं को प्रेम से सुनना, यही तो भक्ति है। दूसरी भक्ति आपने अभी श्रवण किया, सबरी को माध्यम बना करके भगवान नौधा भक्ति का उपदेश दिए हैं। नौधा भक्ति का उपदेश दिए हैं भगवान श्री राम ने। भक्ति की शुरुआत संतों के शरण से ही होता है, याद रखना। मैं बारंबार कहीं भी चले जाओ, आजकल संसार में इतने सारे पंथ हैं, इतने सारे धर्म बन गए हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है, लेकिन ये संत मत है, यहाँ संतों का विचार का प्रचार होता है। यहाँ अपना विचार नहीं है, यहाँ तो संतों का विचार है। वो संत जो उस शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया, देखिए पीछे में ऐसे ऐसे संतों का तस्वीर लगा है। ऐसे ऐसे संतों का जो विचार है, जो उन्होंने साधना करके प्राप्त किया है, वही आप लोगों के बीच रखा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ जो कहती है, हमारी श्रुतियां जो कहती है, वही आप लोगों के बीच रखा जाता है। अपने तरफ से कुछ नहीं कहा जाता। तो आप लोग सत्संग रूपी कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। मनोयोग पूर्वक यदि श्रवण करेंगे तो जो इच्छा करेंगे वो पूर्ण होगा। इतना सामर्थ्य है इसमें, लेकिन विश्वास होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आप लोग नौधा भक्ति बहुत बार सुने हैं। भगवान किसके घर पर आते हैं? भगवान के तो बहुत सारे भक्त थे, लेकिन सबरी के घर कैसे आ गए? सबरी की कुटिया में आ गए। बड़े बड़े जो नामधारी महात्मा थे, ऋषिगण थे, उनकी कुटिया में भगवान नहीं गए। लेकिन जो सबरी को कोई नहीं पूछने वाला, जिस सबरी के लिए कहा जाता था कि जिस सरोवर के पानी को सबरी पीती थी, उस सरोवर के पानी को कोई नहीं पीता था, छुआछूत मानते थे। और वो सबरी जब पानी पीना छोड़ देती थी उस सरोवर की, वो सरोवर जो है उसमें राम मेरे कब घर आएंगे, रास्ता साफ करती है कि अब भगवान कब आएंगे, पता नहीं कब पधार जाएंगे। रोज जाती है, फल चुक चुक के लाती है, फल तोड़ करके लाती है, चक चक करके लाती है। खट्टा नहीं हो, मीठा फल हो, भगवान को अच्छा लगे, कैसी भावना है, चक चक करके लाता है। लेकिन मैं यहाँ सुधार करना चाहूंगा। लोग कहते हैं झूठे फल जो है सबरी भगवान को खिलाए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
कहेंगे चख करके लाती थी। चखने का मतलब क्या होता है? एक उदाहरण देता हूँ। माली आम का बगीचा लगाता है, ठीक है, आम का बगीचा लगाते हैं, उसमें बहुत तरह के आम के पेड़ होते हैं। कोई लंगड़ा होता है, कोई दशहरी होता है, कोई जो है गुलाब घास भी होता है, और भी बहुत तरह के आम होते हैं। 10 तरह के आम लगे होते हैं। तो जो माली होते हैं, जब आम पक जाता है तो हर एक पेड़ का आम जो है तोड़ करके उनको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करके पता करते हैं कि किस पेड़ का आम मीठा है, किस पेड़ का आम जो है सबसे बढ़िया स्वादिष्ट है, और कौन से पेड़ का आम खट्टा है, ये चेक कर लेते हैं। तो चेक तो हो गया कि इस पेड़ का आम जो है बहुत मीठा होता है, यही चखना हुआ, चेक किया हुआ होता था। और सबरी उसी बेर के बूटे से बेर को तोड़ती थी, पहले चख करके इस बूटे के जो बेर हैं, इस दरखत के जो बेर हैं, ये सबसे मीठे हैं, उनको तोड़ करके लाती थी, रोज तोड़ करके लाती थी, डलिया में भगवान के लिए भोग लगाने के लिए रखती थी। इस तरह से कहा जाता है। कोई कहते हैं 80 वर्ष तक नित्य जो है उत्साह के साथ भगवान के लिए जो है फूल बिछाया करती थी, झाड़ू बहारू किया करती थी, फल तोड़ करके लाती थी। तब जाकर के जब भगवान आते हैं तो सबरी जो है भगवान को देख करके घर के अंदर चली जाती है, और वहां सोचती है कि अपने भगवान को क्या दूं, कंफ्यूज हो जाती है। कितने उत्साह से भर जाती है कि भगवान आ गए, भगवान आ गए, और पहचान नहीं करना पड़ता है सबरी को। कभी कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए जिनको कभी आपने देखा नहीं है, तो आप उनको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन सबरी के लिए आया है कि भगवान को तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन भगवान श्री राम जैसे ही कुटिया के अंदर आते हैं तो पहचान लेती है, कहते हैं राम तुम आ गए, एक बार में पहचान लेती। ऐसे भक्त होते हैं कि अपने भगवान को सामने में देखते ही पहचान जाती है। तब जो है भगवान को बैठने के लिए आसन देती है, उल्टा ही आसन बिछाते हैं। आसन क्या होगा, लकड़ का जो पाटल होता है वही उल्टा ही रख देते हैं, प्रभु यहाँ बैठो। उनको उठा के दूसरे तरफ रख देते हैं, यहाँ बैठो, ये जगह बहुत अच्छा है, पवित्र है। कितना भाव, कितना प्रेम, भगवान को घुमाते रहते, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। भगवान भी जो है भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं, चलो जहाँ बिठाओ। मीराबाई क्या कहती है भगवान के लिए, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, कहते हैं मैं उनके घर जाऊं, देखत रूप लुभाऊं, जित बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ऐसे भक्त की भावना है, कहते जहां बिठा दे भगवान वहां बैठ जाऊं, सिंहासन पर बिठा दे चाहे जमीन पर बिठा दे, बैठने में कोई संकोच नहीं करते। तो इस तरह की भावना जब हमारे अंदर में होगा तभी भगवान दर्शन देने आ जाएंगे, दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा। बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं बड़े बड़े तीर्थों में, वैष्णो देवी जाते हैं, नैना देवी का दर्शन करने जाते हैं। आप लोग प्रसंग सुने होंगे, जो अंगद देव जी महाराज हुए हैं, उनके जो समधी थे अमरोजी महाराज, बाद में अमरदास जी महाराज हुए, तीसरे गुरु गद्दी पर विराजमान हुए, वे भी पहले नैना देवी जाते थे भगवान के दर्शन करने, देवी के दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन कहाँ हुआ उनको? गुरु अंगद देव जी ऐसे संत के दरबार में जाकर के वो भी झाड़ू लगाते हुए दर्शन दिए माता ने। ये महिमा है सत्संग और संत की। अभी आप लोग
गर्मी में बैठे हुए हैं, सेवादार कुछ जो है वो सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, जल सेवा कर रहे हैं गर्मियों में। इसी तरह से जिस समय में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज युद्ध करते थे, आगताइयों को मारते थे, उस युद्ध में एक सेवादार था जिनको पानी पिलाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नियुक्त किया था कि भाई तुम तो पानी पिलाओ सबको। जो गिर जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था जो गिर जाते हैं उनको पानी पिला दो। वो सेवादार कैसा गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे। और पानी पिलाते पिलाते जो दुश्मन मूर्छित होकर के गिर जाते उनको भी वो पानी पिला देते थे। शिकायत कर दिए किनके पास? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास शिकायत कर दिए। कहा कि एक हमारे जो सेवादार हैं सच्चे बादशाह, वो तो दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। दुश्मन पानी पी करके जो है चंगा हो जाते हैं और आकर के फिर से युद्ध करते हैं हमसे। क्या बुला उनको? बुलाया गया सेवादार को, पूछा कि क्या तुम यही करते हो? कहा जी हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आपने कहा था कि जो गिर जाए उनको पानी पिला देना, मैं वही कर रहा हूं। गुरुदेव, जो गिर गए वो दुश्मन कहाँ रहे, मैं इसीलिए उनको पानी पिला देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत खुश हुए। वाह भाई, बहुत अच्छा करते हो, ऐसे ही करते रहो। ऐसे संत होते हैं और ऐसे भक्त होते हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु ने कह दिया पानी पिलाना है गिरे हुए को, तो ये नहीं देखते हैं कि ये दुश्मन है ये मित्र है, सबको एक समान दृष्टि से देखते। हम लोगों के अंदर में भी यही भावना होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति। गुरु ने आज्ञा किया, उनका हम पालन करें। हम पालन करते नहीं है, बहस करने लग जाते हैं, मुंह लगा लेते हैं कि नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अपना विचार देने लग जाते हैं। यही मूर्खता है कि हम गुरु को अज्ञानी समझ लेते हैं, हम खुद ज्ञानी बन जाते हैं, इसीलिए हम जो है नरक में जाते हैं, इसीलिए 84 लाख योनियों में भटकते हैं, दुखों से छुट्टी नहीं मिलती है। यही कारण है कि हम अपने आप को जो है बड़ा समझते हैं। छोटा बनो, नानक नन्हा होई रहे, जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बिरखी गिर गए, दूब खूब का खूब। बड़े बड़े दरख्त जब आंधी तूफान आती है गिर जाते हैं, लेकिन जो दूब होते हैं जमीन से सटे होते हैं, कितना भी आंधी आए तूफान आए वो लहलहाते रहते हैं। इसी तरह से झुकना सीखो। हम लोग पढ़ते थे पहले, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो, नित शीश झुकाना। शीश झुकाना सीखो। नमने से छोटा नहीं होता है, वो बड़ा होता है, वो महान होता है। तो गुरु की सेवा में जो गुरु आज्ञा करते हैं वही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम सुसाहिब सेवा, यही तो सेवा है। सेवा क्या है? हम किसी को सुख प्रदान करें, कोई कष्ट में है उनको हम सेवा कर दें, ये भी तो सेवा है। और सेवा के लिए क्या कहा गया है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यही तो धर्म है। सेवा करना ही तो धर्म है, तभी तो धर्म टिकी हुई है। आज पंजाब की धरती में जहाँ जाओ जल की सेवा, शरबत की सेवा लगाए रखते हैं।
सेवा करते हैं। किसी भी तरह से जो है गुरु के लिए हम सेवा कर सके, तन से, मन से, धन से, वचन से सेवा कर लें, बहुत बड़ी बात है। एक प्रसंग हमें याद आ रही है कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं और कैसे सेवा करते हैं। ध्यान से सुने, भक्ति का प्रसंग है, सेवा का प्रसंग है। जो भगवान के भक्त होते हैं अनन्य, वो किस तरह से सेवा करते हैं, इस प्रसंग से आप लोग सुन सकते हैं। एक राजा हुए, शंखध्वज। महाभारत काल की बातें हैं। महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने घोड़ा को छोड़े थे। उनके साथ बहुत सारे सैनिकों को, साथ में अर्जुन भी थे और भी बड़े बड़े महान योद्धा लोग उस घोड़े की रक्षा में थे। अश्वमेध यज्ञ वही करा सकता है जो संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अपने अधीन कर लिया है। वही राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। यानी कि घोड़ा इसीलिए छोड़ा जाता था, घोड़ा जो है जिस राज्य होकर के गुजरे उस घोड़ा को प्रणाम कर ले तो समझो कि वो हमारे अधीन है। जो घोड़ा को पकड़ ले, चुनौती दे, उनको युद्ध करना पड़ता था, उनको पराजित करना पड़ता था, तब फिर आगे बढ़ते थे। ऐसे अश्वमेध यज्ञ नहीं होता था। तो घोड़ा को छोड़ दिए। उस समय में पांडवों ने, यज्ञ का घोड़ा था, उनके साथ में बहुत सारे योद्धा लोग चले। घोड़ा स्वच्छंद रूप से चलते 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 जो है चंपापुर नाम के राज्य में पहुंचता है। वहां के राजा शंखध्वज भगवान के अनन्य भक्त, लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण से मिले नहीं थे। मन में हुआ युधिष्ठिर जो परम भागवत हैं, वो यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ का घोड़ा छोड़े हैं। बड़ा सुंदर अवसर है कि उनके घोड़े को यदि पकड़ लिया जाए तो भगवान जब तक नहीं आएंगे तब तक छोड़ेंगे ही नहीं, दर्शन हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे भक्त होते हैं। ये भावना लेकर के भगवान का दर्शन इस तरह से हमको मिल जाएगा, इसीलिए घोड़े को पकड़ लेने में ही फायदा है। और यदि युद्ध में हार भी जाएंगे तो भगवान के भक्त अर्जुन हैं, उनके हाथों से मारे जाएंगे तो भी हमारी सदगति होगी। लेकिन यदि युद्ध में उनको परास्त कर दें तो हमें भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा। यही समझ करके अपने राज्य में महाराज शंखध्वज जी ने सबको सूचना दे दिया, ढोल पिटवा दिया कि अविलंब सब कोई तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, क्योंकि घोड़ा बहुत नजदीक पहुंच गया है। और जो जल्दी से नहीं पहुंचा युद्ध के लिए, वैसे तो तैयारी में ही रहते थे, जो योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं, तैयारी में ही रहते, पता नहीं कब युद्ध हो जाए। फिर भी कहा कि जो जल्दी नहीं पहुंचेगा, यदि विलंब कर देंगे, हमारे आदेशों का पालन नहीं करेगा, तो उनको खौलते हुए कड़ा में डाल दिया जाएगा। अपने पूरे राज्य में ये मैसेज दे दिया, सूचना दे दिया गया कि जल्द से जल्द सभी योद्धा पहुंच जाए युद्ध के लिए, घोड़ा पकड़ना है। सारे जो है सैनिक जल्दी जल्दी तैयार होकर के आ जाते हैं। लेकिन महाराज शिखध्वज के जो पुत्र थे सुधनवा,
वो भगवान के अनंत भक्त थे। बिना भजन किए, बिना सत्संग किए भोजन नहीं करते थे। ऐसे अनंत भक्त हुए सुधनवा जी। उनको भी पता चला, सूचनाएं मिली कि पिताजी ने सब कबीलों को बुलाया युद्ध के लिए। राजा का आदेश है और जो आदेश का पालन नहीं करेंगे, लेट हो जाएंगे तो खौलते हुए तेल की कड़ा में उसको डाल दिया जाएगा। सब पहुंच चुके हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। जैसे ही जाने के लिए तैयार होते हैं, उनको याद आती है क्या हम तो जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्या पता लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या पता लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। अर्जुन ऐसे धुरंधर गांडीवधारी से हमारी सामना होगी, लेकिन मेरा तो यही इच्छा है कि मैं भगवान का दर्शन करूं। अर्जुन के साथ ही जो भगवान कृष्ण हैं, उनका मैं दर्शन करूं। इसीलिए माता जी से आशीर्वाद को ले लो, क्योंकि जब तक अर्जुन को हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भगवान को आएंगे नहीं। इसीलिए हमको ऐसा युद्ध करना है कि अर्जुन जो है भगवान को बुला, क्योंकि अर्जुन पुकारेंगे तो भगवान जरूर आएंगे, क्योंकि अनंत भक्त है वो। और भगवान तो आए नहीं, अर्जुन आए हैं, पता चल गया था उन्हें। वैसा ही किया, माता जी के पास जाते आशीर्वाद लेने के लिए कि हे मां, मैं युद्ध करने जा रहा हूं भगवान के अनंत भक्त अर्जुन के साथ, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। आज मैं उनसे युद्ध करने जा रहा हूं, उनको चुनौती देने जा रहा हूं। और मां, मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे अर्जुन मार के कोई परवाह नहीं है, लेकिन मां इतना आशीर्वाद दो कि मैं अर्जुन को परास्त कर दूं और अर्जुन जो है भगवान को जो है आर्तनाद पुकार से बुला ले और भगवान का मैं दर्शन करूं। ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो। देखिए, मां से आशीर्वाद लेते हैं, भक्त कैसा होता है। माता पिता जो है वो गुरु के समान होते हैं, इसीलिए माता पिता का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। आशीर्वाद लेते हैं। माँ क्या कहती है, पुत्र मेरी ही बड़ी इच्छा है कि मैं भगवान का दर्शन करूं, लेकिन दर्शन तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं स्त्री हूं, मैं तो युद्ध करने नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे गर्व है कि तुम जैसे पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। मैंने सुना है कि जो भगवान के भक्त होते हैं अथवा भगवान के भक्त यदि वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के चरणों में न्योछावर हो जाते हैं, तो उनके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पुत्र, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ, तुम पीठ मत दिखाना, पीठ मत दिखाना। जब तुम पीठ नहीं दिखाओगे तो तुम्हारी विजय होगी। जाओ, भगवान का दर्शन होगा। ये किनका आशीर्वाद है? माँ का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद लेकर के जाते। तब तक में उनकी बहन सामने में मिल जाती है। बहन भी जो है अपने भैया से मिलती है, गले लगती है, क्योंकि युद्ध के लिए जा रहे हैं, पता नहीं कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसीलिए बहन से भी मिल जाते हैं। बहन को भी आशीर्वाद देते हैं भाई, और बहन शुभकामना करती है कि भाई मेरे, तुमने तुम्हारी कलाई में मैंने राखी बांधा है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, यही मेरी शुभकामना है। वहां से विदा लेकर के अभी नई नवेली धर्म पत्नी के पास पहुंचते हैं। अभी अभी विवाह हुआ था, कोई संतान नहीं हुआ था। धर्म पत्नी के पास जाते हैं तो पत्नी कैसी? पत्नी कहती है,
कि देव मैं आपको रोक नहीं सकती, मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि आप भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, युद्ध करने के लिए जा रहे हो गांडीवधारी अर्जुन से, इसीलिए मैं रोकूंगी नहीं। आप जाओ जरूर, लेकिन एक लालसा मेरी है, क्योंकि आप तो युद्ध में जा रहे हो, पता नहीं वापिस आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि अर्जुन बहुत महान श्रेष्ठ धनुधारी हैं, उनका सामना करना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कायर हो, आप जो है योद्धा हो, आप पीठ नहीं दिखा सकते हो, आप भी कम नहीं हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि आप जा रहे हो, पता नहीं कुछ हो जाए, तो इस राज्य का एक चिराग तो होना चाहिए, एक चिराग कम से कम देते जाओ। समझ रहे हो आप लोग? चिराग यानी कि वंश को चलाने वाले एक पुत्र होना चाहिए जो आगे राजा बन सके आपके बाद। बहुत उन्होंने विनय किया, उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो विलंब हो रहा है, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर दो। तब जो है वो अपनी पत्नी के साथ भगवान को प्रणाम करके भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और प्रेम निष्ठा के साथ उनके साथ समागम करते हैं, संबंध बनाते हैं उस टाइम में। उसके बाद निवृत्त होकर के स्नान करते हैं, नमन करते हैं भगवान को, चलने के लिए तैयार होते हैं कि तब तक जो है बहुत विलंब हो चुका था। राजा की आज्ञा का पालन नहीं होने के कारण राजा ने अपने सिपाही को भेजा कि जाओ सभी कोई तो आ गए, लेकिन मेरा पुत्र सुधनवा नहीं आया, मेरे आज्ञा का राज आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया है, उनको जल्दी से बुला के लाओ और उनको जो है कड़ी से कड़ी जो सजा होगी उनको दिया जाएगा। देखिए एक पिता राजा भी है, अगर राजा गलती कर जाएंगे तो प्रजा क्यों नहीं करेंगे? राजपुत्र है, राजकुमार है तो क्या हो गया, सबके लिए एक समान दंड निर्धारित है। जैसे ही सिपाही पहुंचते हैं कहते हैं कि राजकुमार आपको राजा साहब ने बुलाया है, आपके पिता महाराज ने बुलाया है, आप बहुत विलंब कर दिए हैं, इसीलिए आपको दंड भी होगा, जल्दी चलिए। कहा मैं तो जा ही रहा था, देखो तैयार हूं मैं जाने के लिए। फिर पत्नी के सामने जाते हैं, पत्नी जो है तिलक करते हैं उनको और हाथ में तलवार देते हैं कि जाइए, आशीर्वाद लेते हैं पांव छू करके धर्म पत्नी उनकी, और नम आंखों से उनको विदा करते हैं। राज दरबार में पहुंचते हैं, बहुत विलंब होने के कारण राजा तो आग बबूला हुए थे, लेकिन पिता हैं फिर राजा भी हैं, तो सबसे पहले सुधन्वा जी जो भक्त होते हैं वे अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ते हैं, सबसे प्रथम जाकर के पिताजी को प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि पिता महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था विलंब करना, लेकिन विलंब हो गई, अब जो भी सजा हो मेरे लिए निर्धारित करें आप, मैं आपके सम्मुख हाजिर हूं। तब पुरोहित को बुलाया, पहले राजगुरु हुआ करता था, उससे सलाह लिया जाता था, तो उनके दरबार में संघ और लिखित नाम का दो पुरोहित रहते थे, संघ और लिखित नाम का दो पुरोहित रहते थे। उनको पूछा गया, राजा ने पूछा उनसे कि आप बतलाइए धर्म शास्त्रों के अनुसार इनके लिए क्या दंड होना चाहिए। संघ और लिखित नाम का जो पुरोहित था, जो पंडित था,
वो सुधनवा से बड़ा ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या इसलिए करते थे कि सुधनवा तो भगवान कहने के भक्त थे, कभी कभी उनसे बहस भी कर लेते थे, कभी कभी उनकी बातों का खंडन कर देते थे जो गलत होता था, तो कभी कभी अपमान हो जाता था। सुधनवा सही बात कहता था, लेकिन उनको लगता था कि हमारा अपमान कर रहा है। इसी कारण से वो पहले से ही चिढ़े हुए थे। बदला लेने का बढ़िया अवसर मिला, का यही बढ़िया मौका है। पिता महाराज ने तो कह ही दिया है दंड लिखने के लिए, तो अवसर का लाभ ले लेते हैं। एक पत्रिका में लिख दिया कि इसके लिए यही दंड है जो आपने घोषणा किया है कि जो विलंब से आएंगे उनको जो है खौलते हुए तेल की तरह पर डाल दिया जाए। वही लिख करके देख रहा है, इनको खौलते हुए तरह पर डाल दिया जाए, तेल की तरह पर। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आज्ञा तो हो गई, कहा ठीक है डाल दो। सुधनवा जी को खौलते हुए तेल की कड़ा में डाल देते हैं। सुधनवा भी बड़े भगवान करने में भक्त, जिस तरह से प्रहलाद जी थे वैसे ये भी थे। भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद है कि प्रभु मैंने तो अपना जान करके अच्छा ही किया है और आपका दर्शन करने जा रहा था, लेकिन लगता है कि हमारे भाग में आपका दर्शन नहीं है। हमें मरने का दुख नहीं है प्रभु, लेकिन बस दुख यही है कि जिनके लिए घोड़ा को पकड़ा गया, जिनके दर्शन करने के लिए, उस भगवान का मैं दर्शन नहीं कर पाऊं, ये हमारे लिए जो है बड़े ग्लानि की बात है, बड़े दुख की बात है। प्रभु अब आप जैसा चाहो वैसा करो। इस तरह से भाव के साथ, भक्ति के साथ आंख बंद करके भगवान को याद करते हैं सुधनवा जी। और इधर जो है सैनिक उनको खौलते हुए तेल की कड़ाह में रख देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पंजाब की धरती में 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज हुए हैं। उनको भी 8 ताइयों ने तप्त तवा पर बिठा दिए थे, उनके मांस को पका दिया, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो संत थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। उसी तरह से खौलते हुए तेल की कड़ाह में डाल दिया, लेकिन भगवान का भजन कर रहे थे, वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। तेल खौल रहा है, लेकिन ये जो है भगवान का जो है ध्यान कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मुख जो है बिल्कुल प्रसन्नता से भरा हुआ है। तेल तो खौल रहे हैं, लेकिन उबाल हो रहा है तेल में, लेकिन इनके शरीर को कुछ नहीं हो रहा है। सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अरे खौलते हुए तेल में इनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, शरीर का एक रोम भी नहीं जल रहा है, क्या बात है, कैसा चमत्कार हो गया। लोगों ने सोचा ये महाराज का पुत्र है, इसीलिए कोई केमिकल तो नहीं मिला दिया, जल नहीं रहा है, निरीक्षण किया जाए। कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, सब तरह की बात करके चरणों में गिर गए। पुरोहित को बाह पकड़ करके उठाते हैं कि नहीं नहीं, आप पुरोहित हो, आप साधु हो, आप पंडित हो, आप हमें प्रणाम मत करो, हमें पाप का भागीदार मत बनाओ। कहा नहीं नहीं, आप ऐसे महान भक्त के चरण की धूलि के बराबर भी मैं नहीं, इसीलिए मुझे भी प्रायश्चित करनी चाहिए। दोनों जो है उसी खौलते हुए तेल की कड़ाह में छलांग लगा देते हैं कि अब जीना नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गया। तो भगवान के अनन्य भक्त सुधनवा ने भगवान को याद किया, प्रभु अनर्थ हो जाएगा, आपने मेरी रक्षा कर दिया, ये हमारे पुरोहित हैं, इनकी भी रक्षा करो।
भगवान को याद करने लग गए, वही हुआ, वो भी नहीं जले, वो भी सुरक्षित रह गए, उनको भी बाहर निकाला। ये घटना घट गई। उसके बाद तब तक मैं घोड़ा को पकड़ के लाया था, सामने युद्ध है। तब पिता महाराज ने कहा कि जाओ पुत्र, अब युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं, युद्ध करने। पांडवों की सेना घोड़े की रक्षा के लिए आया था। उन्होंने कहा कि अरे बालक हो तुम, तो तुम मेरे से युद्ध करने आए हो, घोड़ा छोड़ दो, ये खेल नहीं है, ये युद्ध है, जाओ, अभी युद्ध करने का समय नहीं है तुम्हारा। कम उम्र के थे, 16-17 साल के थे सुधनवा जी। कहा बालक हो तुम, अभी जाओ और घोड़े को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कहा रे घोड़े पे जो पट्टा लिख रखे हो, क्या दिखाने के लिए? युद्ध करो उनसे। कहा है अर्जुन, बुलाओ उनको, मैं उनसे युद्ध करूंगा, मैं उनको चुनौती देता हूं। जब तक युद्ध करके हमको प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये घोड़ा नहीं मिलेगा, तब तक तुम यज्ञ नहीं कर सकते। सैनिक टूट पड़ा उनके ऊपर और सुधनवा ने ऐसा बाण की वर्षा किया कि सब धरस हो गए। अर्जुन को आना पड़ा। अर्जुन आकर के देखा कि तो बालक है। अरे बालक, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, इसीलिए मेरी बात मान लो। तुम बालक हो, अभी तुम मेरी सामना नहीं कर पाओगे, चले जाओ, घोड़े को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अर्जुन को प्रणाम करते हैं, मैं आपको पहचानता हूं, आप गांडीवधारी अर्जुन हो, सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो और आपके रथ को चलाने वाले जो वसुदेव हैं, भगवान कृष्ण, उनके आप अनंत भक्त हो, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं पीठ दिखाने वाला नहीं हूं। हे अर्जुन, यदि गांडीव का इतना ही तुम्हें शक्ति है तो तुम जो है युद्ध करो, बातें नहीं करो, मैं युद्ध करने आया हूं। या तो मुझे परास्त करो या तो हार मान करके चले जाओ। इस तरह से जब कहा तो अर्जुन भी रंग में आ गए। कहा संभालो भी। जैसे अर्जुन ने बाण चलाया, सारे बाणों को जो है सुधनवा ने भगवान का नाम लेते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मन ही मन भगवान को याद कर रहे हैं और जो है बाणों को जो है काट काट करके गिराए जा रहे हैं। अर्जुन ऐसे धनुधारी बाणों की वर्षा कर रहे हैं और ये भी कम नहीं, एक एक बाण को 3-3 काट करके गिरा देते। सोचिए, तीर समझते हैं ना, छोटा छोटा, एक बाण को 3 के बराबर काट देते हैं, इतना बाण चला रहे सुधनवा जी। अर्जुन जो है अवाक रह गया, सारे बाण व्यर्थ कर दिए, अर्जुन के काट दिए, अर्जुन के गांडीव को भी तोड़ दिए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपसे युद्ध करने आया हूं, लेकिन आप हार रहे हो। उठाओ अपना गांधी, दिखाओ अपना करामात। सब कुछ तो छत हो रखे थे। कहा अरे तुम साधारण बालक नहीं हो, कौन हो तुम? कहा मैं जो भी हूं, अभी युद्ध करो। अगर खैर चाहते हो तो अपने साथी को बुला लो, अपने साथी को बुला लो। तुम इतना गुमान मत करो कि महाभारत के युद्ध को तुमने जीता है। नहीं नहीं, जब तक साथी नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देख लो तुम्हारी क्या दशा मैंने कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ धनुधारी, बुलाओ अपने साथी को, नहीं तो हाथ स्वीकार करो, जाओ यहां से, गोरा छोड़ दो यहीं। मान जाओ मेरी बात। अर्जुन ने भी सोचा कि सचमुच में सब कुछ तो उन्होंने विध्वंस कर दिया, बुलाना ही पड़ेगा भगवान को याद किया, बड़े आप स्वर में भगवान को पुकारा। तो भगवान तो सर्विसा होते ही है। भगवान कृष्ण जो है तत्क्षण आ गए। कहा प्रभु आ गए, देखो हमारी क्या दशा कर दिया इन्होंने। जैसे ही भगवान आए
सुदामा ने देखा कि भगवान आए हैं, अर्जुन के रथ में बैठ गए भगवान श्री कृष्ण। सुदामा उतर करके आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि प्रभु मैं जिसका दर्शन करना चाहता था आज वो मेरे सामने में खड़े हैं। प्रणाम करते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं तो आज धन्य हो गया। कहते हैं अर्जुन अब जो है मैं तुम्हें कहता हूं कि अब तुम्हारी हार नहीं होगी, तुम्हारी विजय होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी आ गया, तुम्हारा सारथी आ गया है, अब तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो गया है। लेकिन याद रखना मैं तुमसे डर नहीं गया हूं, मैं अभी धनुष रख नहीं दिया हूं। विजय तो तभी मिलेगी जब तुम हमको परास्त कर दो। ये मत सोचो कि मैं हार मान लिया, युद्ध करना पड़ेगा अभी। चलो अपना गांडी उठाओ और जो है हमसे युद्ध करो। सुदामा भी रथ पर चढ़ गए, युद्ध होने लग गया, फिर से बाणों की वर्षा हो गई और ऐसा बाण चलाया 10 बाण तो अर्जुन को मारा, अर्जुन को धराशायी कर दिया। 100 बाण जो है भगवान कृष्ण को मारे, भगवान कृष्ण को भी धराशायी कर दिए। किसके बल पर? भगवान के ही बल पर। भगवान का नाम लेकर के जो है एक तरह से भगवान की पूजा कर रहे हैं। 10 बाण से अर्जुन की पूजा किया, 100 बाण से भगवान की पूजा किया और एक बाण ऐसा चलाया अर्जुन का जो रथ था वह घूमता हुआ चक्कर के तरह 100 हाथ दूर में जाकर के गिरा। अब तो अर्जुन जो है कहा कि अरे ये साधारण धनुधारी नहीं है, तो प्रभु अब क्या होगा? तो भगवान जो है सुधनवा की बड़ाई करने लग गई। वाह सुधनवा तुम तो धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य है, बड़ी बड़ाई करने लग गए। अर्जुन ने कहा प्रभु आप उनकी बड़ाई कर रहे हो और हमारी ये दुर्दशा हो गई है, आप उनकी बड़ाई कर रहे हो। कहा अर्जुन बड़ाई क्यों ना करूं, देखो तुम्हारे रथ पर सारे ब्रह्मांड को लेकर के मैं बैठा हुआ और जो है एक ही बाण से तुम्हारे और मेरे सहित रथ को घुमा करके 100 हाथ दूर फेंक दिया। ऐसे धनुधारी है ये, इनका गुणगान नहीं करूं तो किसका करूं? देख लो तुम्हारे गांधी में क्या ताकत है, सबको तोड़ कर रख दिया इन्होंने। कुछ करो प्रभु, बड़ाई मत करो, कुछ तो करो, मेरी हार हो रही है, मेरी लाज रखो। कहा चलो ऐसे काम नहीं चलेगा, दिव्यास्त्र का प्रयोग करो, दिव्यास्त्र का प्रयोग करो तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अर्जुन को बड़ा रंज आया, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 3 बाण से तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। यदि मैंने 3 बाण से तुम्हारे धड़ को अलग नहीं किया तो मेरे जो पितरगण हैं, जितने भी पितर हैं हमारे, जितने भी पूर्वज हमारे हैं, वो सब नरक में गिर जाए। 3 बाण से भी नहीं मैं तुम्हारे सिर को धड़ से अलग किया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। सुदामा जी भी भगवान को याद किया, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, मैं भी आपका भक्त हूँ, वो भी आपका भक्त है, उनकी तो रक्षा कर रहे हो, हमारी भी रक्षा कर रहे हो। ये भी अनवरत रूप से जो है भगवान का स्मरण कर रहे हैं और ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हे अर्जुन मैं भी भगवान को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारे तीनों बाणों को 3-3 टुकड़ा नहीं कर दिया तो हमारे जो है हमारे को जघन्य पाप जो है वो लगे। भगवान शिव जो काशी में है उनको लात मारने का जो पाप होता है वो हमको लगे, माता पिता गुरुजनों की निंदा करने का जो पाप होता है वो हमको अभी लगे, यदि तुम्हारे तीनों बाणों को मैंने 3-3 टुकड़े नहीं कर दिया। इस तरह से वो भी प्रतिज्ञा कर, दोनों प्रतिज्ञा कर लिए, भगवान दोनों के बीच बैठे हैं, भगवान दोनों को देखना है। भगवान को अर्जुन से कहा अर्जुन चलाओ अपना बाण, दिव्यास्त्र निकाला, उस दिव्यास्त्र में काल को बिठाया
काल जो महाकाल है, जो सबको खा जाता है, उस काल को उस बाण में अभिमंत्रित करके अर्जुन ने उस बाण का संधान किया। वो काल रूपी बाण जो है चला सुधनवा की तरफ। सुधनवा ने भगवान को स्मरण किया कि हे प्रभु आप रक्षा करना। स्मरण करते हुए जो है बाण का संधान किया। उस बाण को जो है सुधनवा जी ने अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। तो बाण को काट दिया। कैसे भक्त थे वो? भगवान के अनन्य भक्त। भगवान का स्मरण करते करते उस बाण को काट दिया। अब अर्जुन जो है अवाक रह गए, एक बाण को कट गए। अब दूसरा बचा, दो बचा है। भगवान की तरफ देखकर कहते प्रभु क्या करूं? क्या चलाओ। दूसरा बाण निकाला दिव्यास्त्र। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाए थे, उनकी शक्ति जो है, उनका पुण्य जो है उस बाण के अग्रभाग में रखा। और फिर से जो है कहा कि संधान करो। अर्जुन ने भी बहुत सारे जो है उसमें पुण्य दिया, उस बाण का संधान किया और सुधनवा जी ने उस बाण को भी काट दिया भगवान का स्मरण करते हुए। अब तो हाहाकार मच गया, अरे दो बाण तो खत्म हो गए अर्जुन के, अब एक ही बाण बचा है। अब अर्जुन भी भगवान की तरफ देखते हैं कि प्रभु अब क्या होगा? दो बाण तो काट दिया, मेरी प्रतिज्ञा रहेगी कि नहीं रहेगी? उधर से वो मुस्कुरा रहे हैं और प्रभु का जो है स्मरण कर रहे हैं सुधनवा जी। अर्जुन चला, अपना बाण चलाओ और अपने साथी से कह दो कि रक्षा करेगा तुम्हारी वचन की। इस तरह से ललकारा उनको। सुधनवा जी भी मन ही मन कहते प्रभु मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, आप ही अर्जुन के बाण से मुझे बचा सकते हो, मेरे वचन की रक्षा आप ही कर सकते हो। इस तरह से जो है भगवान का स्मरण कर रहे हैं। इस बार तीसरा बाण निकालते हैं, उसमें ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं और बाण के अग्रभाग में उसको स्थापित करते हैं ब्रह्मा जी को, और काल का आह्वान करते हैं, उनको बाण के पीछे भाग में आरोपित करते हैं पुनः। और भगवान जो है बहुत सारे पुण्य को जो है, शक्तियों को जो है बीच भाग में बांध के रख देते हैं। कार्य चलाओ। देखिए भगवान के नाम में, भगवान के भजन में कितनी ताकत है। तो भगवान का नाम जो है भगवान के द्वारा दिए हुए शक्ति को भी काट देते हैं। ये नाम की महिमा है, भजन की महिमा है, ये भक्ति की महिमा है। अनुसंधान करते हैं। सुधनवा भी भगवान का स्मरण करके बाण का अनुसंधान करते हैं और उस बाण को भी सुधनवा जी ने अपने पास पहुंचने से पहले ही 3 टुकड़े में काट डालते। हाहाकार मच गया, अरे अर्जुन की तो प्रतिज्ञा खत्म। ऐसे धनुधारी हैं कि अर्जुन के 3 बाणों को काट दिया। अब क्या होगा? तब तक में क्या होता है? सुधनवा का वचन पूरा हो गया। अब भगवान अर्जुन के वचन को रखने के लिए क्या करते हैं? जो टुकड़ा था, बाण जो कट गया था 3 टुकड़े में, वो कटे हुए बाण का जो अग्रभाग था वह जो है सुधनवा के गर्दन को काटता हुआ जो है निकल जाता है। अर्जुन का वचन जो है रह गया। सुधनवा का जो है धड़ सबसे अलग हो गया, सर से धड़ अलग हो गया और जो है उनके शरीर से दिव्य आत्मा निकल करके भगवान के शरीर में समा गई। तो भक्त जो है भगवान की भक्ति करके भगवान का दर्शन कर लेते हैं और ऐसे अर्जुन धनुधारी के बाणों को काट देते हैं, काल के बाणों को काट देते हैं। ये भगवान के भजन में वो ताकत है, इससे यही शिक्षा मिलती है। तो हम लोग भी भगवान के अनन्य भक्त बने, गुरु के अनन्य भक्त बने, गुरु आज्ञा का पालन करें तो हमारा मानव जीवन
सफल और सार्थक होगा। आप लोगों की सेवा में यही थोड़ा सा रखा। भक्ति करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चढ़ावा नहीं चाहिए, मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए। हमारे हृदय में उनके लिए प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आनंद में विश्वास होना चाहिए। जिस तरह से सबरी को हुआ, जिस तरह से अर्जुन को हुआ, जिस तरह से सुधन्वा जी को हुआ, उसी तरह का विश्वास हमारे अंदर में हो जाए, उसी तरह की भक्ति हमारे अंदर में हो जाए, तो हमारा नाम भी अमर हो जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मर कर के भी आपका नाम अमर हो जाएगा। ये सत्संग से होगा, सत्य के शरण में जाने से होगा। तो हमारे नीलेश जी, उनके साथ राजकुमार जी, दीपक जी और भी बहुत सारे विलेज प्लाईवुड के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, सबने तन मन धन लगा करके यहाँ सेवा किया, इस सत्संग में लगाया। 2-3 दिन पहले जब बात हुई नीलेश जी से, बोला बाबा अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई, अपने से जहाँ तक होता है कर रहे हैं।